नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग मुद्दा आपका। अगर आप पकौड़े खाने के शौकीन हैं तो झारखंड की राजधानी रांची चले आइए। जी हां, आज बारिश का मौसम है और बारिश में यहां पकौड़े अच्छे तरीके से तले जा रहे हैं। दरअसल ये मंजर जो आप देख रहे होंगे, ये कुछ लोग हैं जो पकौड़ा तलते नज़र आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको झारखंड के विश्वविद्यालयों से अभी फ़िलहाल 3 महीना पहले निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल बात ऐसी है कि झारखंड सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है और नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का जो समायोजन है वो +2 के स्कूलों में तो कर लिया गया है, लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब ये लगातार 3 महीने से सड़कों पे कभी जूते पॉलिश करते नज़र आ रहे हैं तो कभी पकौड़ा तलते नज़र आ रहे हैं। हम सीधे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये पकौड़ा तोल रहे हैं भैया। देखिए, हम लोग लगातार जो है 3 महीना से हम लोग धरने पे हैं। आज ये स्थिति है, गरीबी की स्थिति है और गरीब है ना, मरता क्या नहीं करता। आज हम लोग की स्थिति है, अब जो जिस हाथों में कलम हुआ करता था, आज हम लोग के हाथों में छुलनी, कढ़ाई, यही सब चीज़ है। और हम लोग यहाँ जूता पॉलिश का भी काम किए हैं, लेकिन सरकार तक जो है अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सारे मंत्रियों के पास हम लोग गए, झारखंड के सारे विधायकों के पास गए, लेकिन यहाँ ये दुर्भाग्य, झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम लोग नौकरी पकड़ने जाते हैं और नौकरी हम लोग के हाथ से फिसल जाता है। तो ये आज कलम पकड़ना अच्छा लग रहा है कि आज पकौड़ा छानना अच्छा लग रहा है? ये बोलिएगा मजबूरी है सर, हम लोग ये मजबूरी है हम लोग का। यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं सब मजबूरी से आए हुए हैं। यहाँ पर जो है ये स्थिति पैदा हो गया है कि आज अगर ये इस तरह का पकौड़ा नहीं छानेंगे, अगर क्या बोलते हैं जूता पॉलिश नहीं करेंगे, इस तरह छोटा छोटा काम नहीं करेंगे तो अपना जीविका कैसे होगा। ये स्थिति यहाँ के सारे लोग के साथ में। मतलब चलिए, ये सरकार को नई शिक्षा नीति के तहत अच्छी लग रही होगी कि झारखंड के जो अब शिक्षक हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो अब पकौड़ा तलते सड़क पे नजर आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हम लोग जितने यहाँ पर हैं, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रीधारी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। जितने भी रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में काम करने वाले लोग जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ लेकर 1-2 लोग तो 20 साल भी यहाँ अपना जीवन दे दिए हैं। ऐसे लोग हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग अनुभवी लोग हैं, डिग्रीधारी और अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं। आज ऐसे लोग हम लोग रोड के में पड़े पाए जा रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्य हम लोग साहब। चलिए कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जो पैसे यहाँ पे रखे हैं, ये पकौड़ा बेचने के बाद जो पैसे इन्होंने कमाए हैं, जिससे ये अपना रोजी रोटी और जीवन यापन करने की नई तकनीक अपना चुके हैं। इसको लेकर अब ये क्या कुछ और कहते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये नया बिजनेस शुरू किया है आप लोगों ने कॉलेज से, इस महाविद्यालय से निकलने के बाद, क्या कहेंगी दीदी? नया बिजनेस का अभी हम लोग के हाथ में कलम धरा दिया जाएगा तो हम लोग फिर वही काम करने लगे। ये हम लोग को शौक थोड़ी ना लगा हुआ है कि ये काम करें। हमारे भी बच्चे स्टूडेंट अगर हम लोग को देख रहे होंगे तो क्या सीख रहे होंगे कि हमें पढ़ लिख कर क्या करना पड़ रहा है। आखिर हम लोग को मैम और सर ही ना बोला जा रहा था कॉलेज में। स्टूडेंट लोग क्या सीख रहे होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसी नौबत ना हमारे साथ आ जाए, यही ना सोच रहे होंगे। अभी हम लोग को तो सोचना पड़ रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को 6,000 8,000 में नहीं खा कर भी हम लोग उन लोग को स्कूल का फीस भरे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाए हैं, इसीलिए नहीं ना कि उन लोग अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा जगह नौकरी करे, जॉब करे। तो अभी तो लग रहा है कि पढ़ लिख के बेकार ही है। नई शिक्षा नीति में सरकार को पकौड़ा तलवाना अच्छा लग रहा है कि सरकार को कलम थमवाना अच्छा लगेगा? अब सरकार ही जाने आगे क्या फैसला करेगा। 3 महीना तो हो गया, आगे भी हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का कुछ भी ना समायोजन नहीं किया जाए, तब तक तो ये सब कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। कभी पकौड़ा बेचिएगा, कभी चाय बेचिएगा। क्या कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, उन लोग आने जाने में भाड़ा भी तो लगता है, उन लोग को यहाँ रहना पड़ता है, वो सब कहाँ से निकलेगा? हाँ, उन लोग भी तो अपना मुर्गी बेच के आ रहा, बकरी बेच के आ रहा, खेती को अपना गिरवी रख के आ रहा, तो गिरवी रख रहा, बेच नहीं रहा, गिरवी रख रहा। क्योंकि आज न कल उन लोग को उम्मीद है कि सरकार हम लोग के साथ अच्छा करेगी, इसलिए ना वो गिरवी कर रहा कि यहाँ से मिलेगा तो फिर हम छुड़वा के फिर अपना धंधा पानी करेंगे। आदमी बेहतर जीवन की तलाश में रहता है, ये नहीं कि आदमी और पीछे जाता है। चलिए, जून का महीना खत्म हो चुका है। लोग 2 जून की रोटी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं मेहनत की कमाई करने के लिए। हम कुछ और लोगों से जानना चाहते हैं, ये आर पार की लड़ाई आप किस लिए लड़ रहे हैं चाचा? आर पार की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ना, हाँ, आर पार की इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग को नौकरी नहीं देती है तो हमारा यही निर्णय रहेगा कि हम लोग पूरा परिवार सहित आत्मदाह करेंगे। और अगर नौकरी देती है सरकार तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान उसको और भी तरक्की दे और लंबी उम्र दे, ताकि वही सरकार फिर हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार करे
और अगर नहीं करती है तो हम लोग भगवान से तो दुआ यही करेंगे कि भाई ये सरकार हम लोग को नहीं चाहिए, ये अंधा लंगड़ा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सिर्फ हम लोग को समायोजन चाहिए, नौकरी चाहिए। और अगर देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देते हैं तो लास्ट में हम लोग तो वही निर्णय लिए हैं कि हम लोग जहाँ पर ये जो हम लोग पकौड़ा आज बेच रहे हैं, ये अपने खर्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पैसा सरकार को देंगे। सरकार कह रही है कि हम तुम लोग को काम कराने के लिए पैसा नहीं है, तो ये पकौड़ा बेच के हम लोग सरकार को देंगे पैसा। जिस तरह हम लोग भिक्षाटन किए उसको सरकार को हम लोग पैसा देंगे कि लीजिए करके। पकौड़ा बेच के, जूता पॉलिश करके, भिक्षाटन करके सरकार को पैसा दीजिएगा। हाँ, सरकार को देंगे पैसा, ताकि सरकार को लगे कि हम क्या उसके साथ सलूकी कर रहे हैं, क्या गलती किए हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर एक दुर्भाग्य की बात है कि एक अगर मान लीजिए जिसका बिना पैर बिना ये खाना भी देख सकते हैं कि सरकार नई शिक्षा नीति लाते के साथ दिवालिया घोषित हो गई है, और जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं वो अब सड़कों पे चावल, नमक और साथ में पकौड़ा खाते नजर आ रहे हैं। और ये और क्या कह रहे थे? हाँ, और यही कह रहे थे कि अगर मान ले कि हमारे बाल बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि फीस नहीं है, 6,000 में हम लोग काम किए। अरे बाबा, आपके पास 6,000 रुपया भी नहीं है और बड़े बड़े देश में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी लगाने खोज रहे, दारू का भट्टी लगाने खोज रहे हैं, ये सब हर चीज़ लगाने खोज रहे, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो जमा करके दीजिएगा इससे विदेशे घूमेंगे। हाँ, उसका तो मानसा यही है, उसका मानसा यही कि जब तक हम नहीं देंगे, इसका ढीठपन है। हम बोलेगा अगर नहीं दिया तो सुन लीजिए, आप लोग के मीडिया के हिसाब बोल रहे हैं, मीडिया की तरफ से ये राज्यपाल का भी है और मुख्यमंत्री जी को भी जी। और अगर ये पूरा न्यूज हमारे देश में भी देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही है कि आपने जो न्याय शिक्षा नीति ला के जो हम लोग के साथ जो धोखाधड़ी की है, कि जो हमारी गरीबी को जो मजाक उड़ाया है ना, एक दिन भगवान भी आपको ऐसा मजाक उड़ाएगा ना कि सोचने पर भी मजबूर हो जाइएगा आप। मोदी जी को भी दे दिए चैलेंज। मोदी जी को भी चैलेंज दे दिए। पकौड़ा तलने वही बेचे बोले थे। पकौड़ा उसका का औकात है पकौड़ा बेचने का? वो तो दुनिया का सर बचना, हम लोग को गरीबी को लूट रहा है वो। एक तो उसका खाली एक बोलने का बहाना है कि हम चाय करते थे, चाय बेचते थे, पकौड़े थी करते, वो कुछ नहीं, केवल उसका बकवास है। आज अगर पकौड़ा आज हम तल रहे हैं तो उसको तो आना चाहिए कि हमारे बिरादरी के सोचते, हमारे बिरादरी के सोचते कि चलो भाई हम उसका काम कर देते, हम उसका ला देते, हम उसका सर्विस देते, हम उसका नौकरी देते। जो क्या कीजिएगा भैया, अब क्या कीजिएगा? अब तो 3 महीना बीत गया, सरकार सूद ले नहीं रही है, अब क्या करिएगा? अब आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। कहाँ करिएगा आत्मदाह? भवन के सामने। अच्छा, अकेले? अकेले पूरे परिवार के साथ करेंगे। अकेले हम करेंगे तो परिवार का तो जीविका मेरे साथ, हम है तो मेरा परिवार है, तो इसीलिए जब हम मर जाएंगे तो फिर परिवार तो बिलख के जाएगा। तो हम बिलखने से अच्छा है कि कम से कम हम लोग साथ ही सब मरेंगे यहाँ आके। तो सुन लिया आपने कि झारखंड की नई शिक्षा नीति के बाद अब सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो इन कर्मचारियों को अब महाविद्यालयों से बाहर निकाल चुकी है। लेकिन इसमें अब सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि सरकार इन शिक्षकों को, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनको कम से कम जो समायोजन करना था तो बच्चों की तरह किसी अन्य जगह पे भी इनका समायोजन हो जाना चाहिए था। अब शिक्षा का स्तर झारखंड में कैसे सुधरेगा, कैसे उभरेगा, ये आप ही सोच सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।